दोस्तों नमस्ते। जैसे ही हमें एमएसटी सीएटी कैप राउंड के लिए हमारी फाइनल लिस्ट मिलती है, तो इस फाइनल लिस्ट को एनालिसिस करना सबसे इम्पोर्टेंस होता है। यही हमारी फाइनल मेरिट लिस्ट हमारी प्रेफरेंस कॉलेज लिस्ट को सिलेक्ट करने में या किसी कॉलेज में हमारे लिए एडमिशन बनाने में या फाइनलाइज करने में हमारे लिए एक फाउंडेशन, मैं कहूँगा कि सूची होती है। तो ये फाउंडेशनल डॉक्यूमेंट्स है, सबसे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है। अगर इस वीडियो के माध्यम से हर एक बात को यहीं पर हम समझने की कोशिश करेंगे। नाउ क्वेश्चंस आता है कि इसमें लगभग कितने सेक्शंस होते हैं। अगर हम बात करने की कोशिश करें तो आपका जो फर्स्ट सेक्शंस आता है, इसमें हम पर्सनल डिटेल्स कहते हैं। तो पर्सनल डिटेल्स में आप देखो, ऑलमोस्ट वी गेट द एप्लीकेशन आईडी आपका होगा, आपका नेम होगा, यहाँ पर आपने जो भी फिल किया था ऑप्शन फॉर्म या एप्लीकेशन फॉर्म में आपकी कैंडिडेचर टाइप्स होगी, आपकी कैटेगरीज होगी, आप किस कैटेगरी के अंतर्गत एडमिशन लेना चाहते हैं, आपकी होम यूनिवर्सिटीज होगी। अगर आप किसी पर्टिकुलर थिंग्स के लिए, चाहे वो आरफॉन का ग्रुप हो सकता है, अगर पीडब्ल्यूडी का ग्रुप हो सकता है, टीएफडब्ल्यू का स्टेटस है, यहीं पर आपको मेंशन किया जाता है। तो ये पर्सनल डिटेल जो फर्स्ट पार्ट आता है ना, ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंस होता है। तो पर्सनल डिटेल्स ये जानकारी तय करती है कि आप किस प्रकार के सीट के लिए पात्र हो या एलिजिबल हो। अगर यहाँ कोई गलती है तो आपकी मेरिट सही होने के बावजूद आपका एडमिशन प्रभावित हो सकता है। तो शायद ये देखना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंस होता है। ऑलमोस्ट फाइनल मेरिट लिस्ट है, तो यहाँ पर कुछ रेक्टिफाई करने की हमारे लिए कोई उम्मीद नहीं होती। हम मूव कर लेते कि सेकंड सेक्शन इसमें क्या आता है। सेकंड सेक्शंस अगर यहाँ पर हम पर्टिकुलरली बात करना चाहते हैं, तो सेकंड सेक्शन आपका आता है पर्टिकुलर ईयर के लिए एमएसटी सीएटी पीसीएम रोल नंबर के साथ। यहाँ पर आपका नेम भी आएगा। आपका सीएटी का पीसीएम है, तो फिजिक्स के लिए हो, केमिस्ट्री के लिए हो, मैथमेटिक्स के लिए हो, आपके यहीं पर परसेंटाइज मिलते हैं और टोटल पीसीएम का स्कोर भी मिलता है। तो इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स इस सब्जेक्ट वाइज परसेंटाइल और टोटल पीसीएम परसेंटाइल दिए जाते हैं। तो ये हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों होता है? यही आपका मुख्य स्कोर भी होता है। इसी के आधार पर आपकी स्टेट मेरिट और कैटेगरी मेरिट तैयार होती है। अगर आपने एमएसटी सीईटी के आधार पर एडमिशन लेना चाहते हैं, तो ये आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण होगा। हम थर्ड सेक्शन के ऊपर चले जाते हैं। थर्ड सेक्शन जो आता है, जिसका नाम होता है जेई मेन, विच इज कंडक्टेड बाय द एनटीए स्कोर। जेई मेन, अगर आपने जेई मेन दिया है तो उसका स्कोर और परसेंटाइल भी आपको यहीं पर दिखाई देता है। और इसका महत्व हमारे लिए आपके इंडिविजुअल सब्जेक्ट के मार्क्स अलॉन्ग विथ एग्रीगेटेड टोटल परसेंटाइल आते ही है। लेकिन कुछ कॉलेज और ऑल इंडिया सीट्स के लिए आपका JEE या जी का स्कोर उपयोग किया जाता है। इसलिए जिन कैंडिडेट ने जेई दिया है उसके लिए ये सेक्शन भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। हम बात करें नेक्स्ट सेक्शन की, जो सेक्शन नंबर 4 होगा। सेक्शन नंबर 4 आता है क्वालिफिकेशन डिटेल्स। क्वालिफिकेशन डिटेल्स इस सेक्शन को अगर अच्छी तरह से देखना चाहते हैं तो आपको आपकी एसएससी के संबंधित यहीं पर जानकारी मिलती है, आपके पीसीएम की स्कोर्स भी मिलता है और आपकी यहीं पर अगर हम ध्यान से देखें, एग्रीगेट मार्क के साथ आपकी पीसीएम एलिजिबिलिटी मार्क्स और पीसीबी एलिजिबिलिटी के मार्क्स भी मिलते हैं। उसका मीनिंग क्या होता है? ये बताता है कि इंजीनियरिंग एडमिशन हो या कोई भी फार्मेसी एडमिशन हो, आप उसके लिए एलिजिबल है या नहीं है। हर एक की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। तो नेक्स्ट आता है, कई विद्यार्थी केवल परसेंटाइल देखते हैं लेकिन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को भूल जाते हैं। इसीलिए ये क्वालिफिकेशन डिटेल सेक्शन भी यहीं पर सबसे इंपॉर्टेंस होता है। नेक्स्ट सेशन जो आता है, जिस सेशन को हम सेकंड लास्ट सेशंस कहेंगे, और ये महत्वपूर्ण सेशंस है। सबसे महत्वपूर्ण सेशंस की अगर मैं बात कर लेता हूं, तो ये आता है आपका पीसीएम फाइनल मेरिट स्टेटस। यही इंपॉर्टेंस क्यों है, वन वन सेक्शन को आप देखेंगे। फर्स्ट आता है पीसीएम स्टेट जनरल मेरिट नंबर।
तो ये आपकी पूरी एडमिशन स्ट्रैटेजी अगर मैं कहता हूँ तो ये पीसीएम फाइनल मेरिट लिस्ट से शुरू होती है। तो इसमें कई प्रकार के आपको मेरिट रैंकिंग भी दिखाई देती है। फर्स्ट आता है कि स्टेट जनरल मेरिट लिस्ट नंबर, ये पूरे महाराष्ट्र में आपकी ओवरऑल पोजीशन बताता है। इसमें आपको अंदाज लगता है कि पूरे राज्य में आपकी रैंकिंग क्या है। सेकेंड कंपोनेंट जो आता है आपके पीसीएम फाइनल मेरिट स्टेटस में, आपकी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी जो होम यूनिवर्सिटीज है, होम यूनिवर्सिटीज में आप अगर एडमिशन लेना चाहते हो तो ये रैंक आपको के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। यही रैंक कॉलेज में आपके एडमिशन की संभावना भी तय करता है। नेक्स्ट पार्ट आता है आपकी पीसीएम स्टेट कैटेगरी मेरिट लिस्ट। अगर आप किसी कैटेगरीज के हो तो आपके कैटेगरी के भीतर आपकी होम यूनिवर्सिटी की अगर आपको स्टेट रैंकिंग भी मिलती है, उसी के साथ नेक्स्ट में आपको आपकी यूनिवर्सिटीज में आपकी कैटेगरीज के लिए खुद की रैंकिंग भी मिलती है। तो ये रैंकिंग कई बार स्टेट रैंक से भी अधिक महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। नेक्स्ट अगर यहीं पर आता है आपका पीसीएम का ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट, और यहाँ ब्रैकेट में आप देखोगे जेई मेन से लिखा हुआ है। तो अगर आपने जेई मेन दिया है तो उसकी एक अलग ऑल इंडिया मेरिट भी यहाँ आपको दिखाई देगी। तो ये जेई आधारित एडमिशन्स के लिए काम आती है, और मेरा ये मानना है बहुत से लोगों के लिए ये जेई जो मेन या ऑल इंडिया मेरिट नंबर होता है यही आपकी एडमिशन को भी तय कर लेता है। कई बार अगर आप किसी स्टेटस में आपका अंतर मैं कहूँगा कि आपको इंक्लूड किया जाता है, लाइक टीएफडब्ल्यूएस स्टेटस रहेगा या माइनॉरिटी स्टेटस रहेगा या ईडब्ल्यूएस स्टेटस रहेगा, एसईबीसी स्टेटस रहेगा, तो ये यदि आपके आवेदन पर किया हुआ है तो यहाँ आप अलग मेरिट लिस्ट दिखाई दी जाएंगी। यहाँ पर तो फिलहाल तो नहीं है। और सबसे लास्ट जो आपको यहीं पर पार्ट मिलता है, इस पार्ट का नाम आता है आपकी पीसीएम पीसीबी ग्रुप फाइनल मेरिट स्टेटस एप्लीकेबल ओनली फॉर द मेजर डिसिप्लिन एज पर द शेड्यूल नंबर आईवी। तो ये सेक्शन विशेष कोर्स के लिए बनाया है। सेम आपने जिस तरह से पीसीएम फाइनल मेरिट स्टेटस देखा उसी तरह से आपको स्टेट जनरल लिस्ट मिलेगी, यूनिवर्सिटी जनरल मेरिट नंबर मिलेगा, आपको स्टेट कैटेगरी मेरिट नंबर मिलेगा, आपकी यूनिवर्सिटी का कैटेगरी मेरिट नंबर मिलेगा, ऑल इंडिया मेरिट नंबर मिलेगा। दोनों में फर्क क्या होता है, इसमें अलग अलग ग्रुप की मेरिट दिखाई जाती है। इसका महत्व क्या है, कुछ कोर्स में सामान्य पीसीएम मेरिट के बजाय शेड्यूल फोर्थ ग्रुप मेरिट लागू होता है, इसलिए ये सेक्शन भी अवश्य देखें। तो दोस्तों अगर यहाँ पर अगर हम फाइनल मेरिट लिस्ट को देखना चाहते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट आपके लिए संदेश क्या होगा, तो फाइनल मेरिट लिस्ट केवल एक रैंक बनाने वाली कोई सूची नहीं है। इस बात पर आप तय कीजिए, एक ऐसा दस्तावेज है जो बताता है आप किस सीट के लिए पात्र है, किस मेरिट से आपका एडमिशन होगा, किस यूनिवर्सिटी में आपकी स्थिति क्या है, कैटेगरी में आपकी रैंकिंग क्या है, टीएफडब्ल्यूएस मिलेगा या नहीं मिलेगा, जेई का लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा, और प्रेफरेंस लिस्ट बनाते समय आपको किस रैंक से आधार बनाना है। तो अगर ये एनालिसिस ऑलमोस्ट आप देखोगे, इट इज़ मोर देन आपको ऑलमोस्ट मैं कहूँगा कि 6 सेक्शंस आते हैं, लेकिन 6 सेक्शंस में लास्ट जो 5th सेक्शन होता है जहाँ पर मैंने बात की है, ये यूसीएम सबसे इम्पोर्टेंस आपके लिए ये सेक्शंस रहेगा। पीसीएम फाइनल मेरिट, नॉट यूसीएम, लेकिन पीसीएम फाइनल मेरिट लिस्ट रहेगा। तो याद रखिए, फाइनल मेरिट लिस्ट सिर्फ डाउनलोड करने के लिए नहीं होती, बल्कि उसे समझना ज़्यादा ज़रूरी होता है। जो विद्यार्थी अपने फाइनल मेरिट लिस्ट को सही तरह से समझ लेता है, यही और मैं कहूँगा इसी से भी प्रेफरेंस लिस्ट बनाती है, और सही प्रेफरेंस लिस्ट ही आपको आपके ड्रीम कॉलेज तक पहुँचाती है। तो मुझे पूरी उम्मीद है फाइनल मेरिट लिस्ट हमारे एनालिसिस के लिए कितनी इम्पोर्टेंस होती है।
तो दोस्तों, अगर ये छोटा सा इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को ज़रूर फॉलो करें। अगर आप पर्सनलाइज प्रेफरेंस लिस्ट चाहते हो तो पर्सनलाइज मेरे नंबर पर आप डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो। अगर इसके बावजूद भी अगर आपको किसी के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो मुझे लगता है कि छोटी सी गलती आपका ड्रीम कॉलेज मिल सकता है, या आपको 4 साल के लिए वो आपसे दूर चला जा सकता है। तो दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। छोटी सी गलती आपके एडमिशन प्रोसीजर को एक दिशा दे सकती है या उसको कहीं और लेके जा सकती है। धन्यवाद।